जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संगत जी। गुरु जी का कितने प्यारे दर्शन है संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि सेवा करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, किस्मत वाले हैं संगत जी। जिन दो आंटियों ने हमारे साथ मिलकर कंट्रीब्यूट किया था, आंटियों ने मिलकर हमारे साथ सेवा करी थी, उनकी सेवा आज पूरी होगी। हमने उनको फोटो भी भेज दी हैं, पिक्स भी भेजी हैं, हमने सारी चीज़ शेयर करी है ताकि गुरु जी का विश्वास बना रहे संगत जी। हम गुरुजी के विश्वास को बिल्कुल भी खंडित नहीं होने दे सकते, क्योंकि गुरुजी एक शब्द नहीं है, एक ब्रह्मांड है, एक ऐसी दुनिया और एक ऐसा विश्वास है जो कभी खंडित नहीं हो सकता, जो जिस पे कभी शक भी नहीं हो सकता। हम वो चीज़ कभी नहीं आने देंगे। गुरुजी ने सेवा दी है तो हम तने दिल से निभाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पाठ को शुरू करते हैं। आज के पाठ में पार्वती माँ की आपको ब्लेसिंग मिलेगी और पाठ के एंड में आपको एक बहुत प्यारा हिंट मिलेगा। तो संगत जी, पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जी आपके साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। दुंदुभिन निर्ह्लाद नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभिंदु निर्ह्लाद नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवशत्रु दुंदुभिंदु निषाद ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यो विचार कर तब ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर, समेधा लेते हुए जल में जलचर बनकर, स्नान करते हुए रात में व्याघ्र बनकर, सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभिंदु निषाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विनाश कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, त्यों ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घुसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा काख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुँचे। वहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उसके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस सब रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुने जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पुत्र की वृद्धि करने वाला है। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कुंदेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्यों को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उसके चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्त वत्सल हैं, वे शीघ्र ही तुम लोगों को कल्याण करेंगे। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने देवों से योग कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो
स्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं तात। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी ज्ञान से एक साथ ही उन दोनों पर घोड़ चोट की। तब महादेव की ज्ञान से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े, जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपने डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उदत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कुंदकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का परादाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तम सुख को भोगकर अंत में दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि सतम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया है। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार शिवा अनुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर जी के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यो मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया है। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है। सत रुद्र संहिता। शिवजी के सदोजात वामदेव, सतपुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। वंदे महानंद अनंतम लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कीर्तिक विघ्न राज समूह उद्भवम शंकर माँ आदि देवम। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत है, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्न राज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदि देव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। सोनका जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उस अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, सोनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्तिपूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने पूर्व काल में संत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था कि उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यो उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा कि मुनि, यो तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सदोजात नामक अवतार हुआ है। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर भ्रम का ध्यान कर रहे थे तो उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया कि जब उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि यह पुरुष भ्रमरूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सदोजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उसे पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमो उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सदोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सदोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी की पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए थे। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। तब जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर पर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए।
जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे तो उस समय उनसे एक महान तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यान मगन बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी साकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए और तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्र धारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। तब वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। तब तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के इस पीतवर्ण नामक कल्प के बीच जाने पर पुनः दूसरा कल्प व्यर्थ हुआ। उसका नाम शिव था। जब एक अर्णव की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बल के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग में कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब एक परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा सब सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण, श्री कृष्णास्य और कृष्ण कंठक दृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। वह यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वर तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प आरंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई था। उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए जिनका वर्णन शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अनजन्मा सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। वह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सदोजात आदि अवतारों का पारकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका यह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, महावाम देव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें ईशान और जो शिव स्वरूप है सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है और शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। इन गुणों के आश्रय रूप तथा भोग स्वरूप सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिवा का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप व धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्णवाणी और सर्वव्यापी आकाश का ईश्वर है तथा महेश्वर का स्वरूप पुरुष नामक रूप तत्व पाणी और सप्रश गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना पायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सदोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए क्योंकि ये शरीर प्राप्ति में एकमात्र हेतु हो जो मनुष्य सदोजात आदि देवताओं को पारकट्य को बढ़ाता है अथवा सुनता है। इस जगत में समस्त काम भोगों को उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्र संगत जी। आज बहुत अच्छा दिन रहा क्योंकि आज जो संगतों ने हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूट किया था गुरु जी की संगत लंगर सेवा में, आज हमने उनकी सेवा का पूरा फ़ायदा उठाया है। और संगत जी उनका जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो हमने एक लंगर में लगवा दिया, उनकी सेवा को पूरा किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी हमारे साथ मिलकर संगत जी सेवा को बढ़ाइए। 100 लोगों से 200 लोगों पे पहुँचाइए, 200 से 300 पे पहुँचाइए, 300 से 400 लोगों का लंगर, 500 लोगों का लंगर, 600 लोगों का लंगर तक पहुँचाइए। संगत जी आप सब हम सब मिल के करेंगे तो देखो संगत जी जरूर होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगा।
संगत जी गुरु जी सबको ब्लेस करेंगे, क्योंकि बहुत संगत ऐसी है जो गुरु जी के बारे में नहीं जानती और उन्हें ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। और गुरु जी खुद कहते थे कि और सारी संगत उन्हें बताओ कि ज्योतिष तांत्रिक पंडितों के चक्कर में ना पड़े, उसे सीधा बड़े मंदिर के बारे में बताओ, वो महाशिव की शरण में आए और अपने कल्याण करवाए, और उसमें हमारा भी कल्याण होगा। संगत जी हम सेवा करेंगे तो संगत जी जाहिर सी बात है हमारा भी कल्याण होगा, लेकिन हमें इस भाव से सेवा नहीं करनी कि आपका कल्याण हो हमारा कल्याण हो। तो संगत जी आप सब मिलकर कंट्रीब्यूट करिए और इस सेवा को बढ़वाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी।